ओम भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से चमकता है और गुरु के चरणों में समर्पण का दीप जलता है, तब आषाढ़ पूर्णिमा का पावन क्षण हमें सत्य की ओर लौटाने का निमित्त देता है। प्रिय भक्तों, आज के दिन केवल पूर्णिमा नहीं, यह ज्ञान, भक्ति और सत्य की त्रिवेदी है। जहाँ एक और गुरु का बंधन है, वहीं दूसरी ओर श्री हरि सत्य का स्वरूप सत्यनारायण भगवान का पूजन। कथा का श्रवण आत्मा को शुद्ध बनाता है। गुरु पूर्णिमा पर जब हम गुरुओं के प्रति कृत प्रकट करते हैं, तो उसी सर श्री सत्यनारायण व्रत की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संकट, दरिद्रता और दुख तब मिटते हैं जब हम सत्य की आराधना करते हैं। तो आज हम आप श्री सत्यनारायण भगवान की ये कथा सुनेंगे तो ना केवल आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, बल्कि मन और आत्मा भी गुरु कृपा की ओर हरि भक्ति से पावन हो उठेंगे। तो आइए श्रद्धा से, विश्वास से भरे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी सत्यनारायण भगवान की जयकारा लिखें। पूर्णा कथा के अनुसार एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मन बच्छोदित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र गत्या श्री सूत जी बोले, हे विष्णुवो, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों ने हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कथा कहा था, जो ध्यान पूर्वक सुनो। समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हैं, हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचते हैं। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देव ऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। यहाँ श्रेव वर्णन और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि माध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत हो। भक्तियों ने सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निष्कोच से कहिए। तब नारद जी मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयंत्र से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष में छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बन से होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्याप्त सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है? जिस दिन यह व्रत करना चाहिए विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, नारद,
दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य की सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्म पर्याप्त होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सबाया लेवें। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण करते हैं तथा बंधुओं को सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात इसमें भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में भूति पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर पूर्वक पूछा, हे प्रमे, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, निर्धय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताइए। सरदा ब्राह्मण बोला, प्रिय सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसने करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बतलाता है। बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा। निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला गया। दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों को साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास में व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमको कहा है। विभो, मैं और क्या कहूँ। तब ऋषियों गण बोले, हे मनुसर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत ही जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, हम सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन्य और ईर्ष्या के अनुसार बंधु बांधवों को साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में आया। प्यास से दुखी लकहारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे धन धान्य में आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकहारा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। चरणामत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी
लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिन नगर में धनवान लोग रहा करते थे, ऐसे में सुंदर नगर में गाय उसी दिन वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले चौगुना मिला। तब वह लकहारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवार जनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस समय पूर्ण प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले उस समय उत्कामनक नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता को जित्रिया का प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के सम्मान मुख वाली सती सावदी की पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशील नदी के तट पर दोनों को सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नामक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाम को किनारे पर ठहराया राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुननी इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। तब राजा बोला, वेश्या, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजकुमार, राजन, मुझसे भी इसका संविधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को बताया, संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया, प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक पुत्र कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भरता है। कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था, मैं संतान होने पर संतान सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी, तब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कालावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत को बुलाकर कहा, हे पुत्री, कि पुत्री के लिए कोई सुयोग है, देख कर लाओ। साधु जी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत ही खोज कर बहुत देखभाल कन्या के लिए सुयोग वर्ण एक सुंदर एक पुत्र को ले आया। उस सुयोग युक्त को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को सहित प्रसन्न चित्र होकर अपनी पुत्री से विवाह के उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्य भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में शुक्ल साधु वेश्या अपने जमाता सही समुद्र के समीप स्थान पर रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों
ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण माया से प्रेरित हुई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं पर चुपचाप छोड़कर चले गया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दोनों दूतों ने साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांधकर ले गए। राजा के पास जाकर बोले, राजन, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया। उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्या की पत्नी को पुत्री भी इधर घर में बहुत ही दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार में बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांग की मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को ईश्वर में दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने जिन दोनों को वेश्यों को बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना ईश्वर सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें देव वंश से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब मुझे कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनसे नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलचारण का कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य कथा परीक्षा लेने की विषय में जिज्ञासा हुई। तब वह एक दंडी वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु तुम्हारी नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा की इच्छा है? हमारी नाम में तो लता और पते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने की नित्य क्रिया करने के बाद उतराई और यानी जल में ऊपर की ओर उठी। नौका को देखकर साधु अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गए। नाव में लता और पते आदि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वर्णिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं।
इसमें इसे ही नहीं, अंत उन्हीं चरणों में हमको चलना चाहिए और वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जी की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उनसे प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मान मैंने जो कुछ कहा है अत्यंत भाषण रूप अपराध किया है, आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्राह्मणी देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो गइए। मैं अपनी धन समाप्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका है, मैं स्थिर पूरा धन था, उसकी ओर मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति मुक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अशीष वर प्रदान करके अर्धधान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धनदान से भरी देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर इस मनोजे साथ उसने भगवान विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को सत्य प्रयंत्र पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतन पुत्री नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने धन के रक्षक दूत अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके अभीष्ट बात की सेठ जी के अपने दामाद को बंधु वर्ग के साथ बहुत ही सारा धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत ही आनंदित हुए और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करने के अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुद्र करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने बनिए से सोचा, ये आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत ही दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार से बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह दृश्य कैसे हो गया है। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण ली गई। फिर श्री सत्यनारायण महात्मा को भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति भी पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने अपने निश्चय ही कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु बन्या अत्यंत शोक के व्याकुल हो गई। सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है।
या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति से अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूँगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इसके तीनों दिनों परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त कर्त भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई। निश्चय ही इस कारण उसका पति दृश्य हो गया है। यदि घर में जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी। इसके संशय से नहीं कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर की और अपने प्रसाद को ग्रहण किया। वापस आकर अपने परिवारजनों को, अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात ये सुनकर वर्णित पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सतपुर वैकुंठ को लोक चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा चौथा अध्याय पूर्ण। पांचवा अध्याय श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा। अब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुगबंद हो नामक एक राजा था। उसने सतदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सतदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर अहंकारवश ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपक गण भगवान प्रसाद का समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी सब पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान ने सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न होकर तथा इस लोक में सभी दुखों का उपभोग करके अंत में सतपुर को वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य तथा फल प्रदान भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान की आदि प्राप्ति होती है। दरिद्रता धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भक्ति भयभुक्त हो जाता है तथा सत्य बात इसमें सहज से नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छाएं फलों को भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को लोक जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल लोग सत्य, कोई इस और कोई सतदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में संतान
भगवान विष्णु ही सतव्रत रूप धारण करके सभी को मनोरथ पूर्ण फल करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनशरो, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपद्र संतानद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुधा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकहरा भील गुणों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज, उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मूर्धध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज, तुगभंज जन्मंतर इसबु मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मतार में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम लोक प्राप्त किया। कथा समाप्त। अब हम जब भी श्री सत्यनारायण भगवान की ये कथा श्रवण कर चुके हैं तो हमारा मन शुद्ध हुआ, हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ और आत्मा में शक्ति की गंगा बहत चली। ये कथा केवल श्रवण की वस्तु नहीं है, जीवन को सत्य की ओर मोड़ने वाली शक्ति है। जिन जिन भक्तों ने श्रद्धा से इस व्रत को किया है, कथा को सुनाया है, उनके जीवन से ये सत्यनारायण भगवान दरिद्रता, रोग, कलेश, भय और पाप नष्ट करना, उनसे उसके समृद्धि के सुख, संतान, यश, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति करना। जिस घर में ये कथा होती है वहाँ अशुभ शक्तियाँ दूर रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। भगवान विष्णु ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी से प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी।